अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बीए के काम में हमने दरख्वास्त नवीसी करनी है। दरख्वास्त फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने हैं अर्ज़ी, गुजारिश, अर्ज़, ख्वाहिश वगैरह। किताब से देखते हैं इसके मायने। दरख्वास्त के मानी ख्वाहिश बयान करना या सवाल करना के हैं और इस्तिलाहन मायने क्या है कि हम दरख्वास्त के ज़रिए अपने मसाइल मतलूबा अफसरान या हुकाम को भेजते हैं, यानी कि हम किसी इनफरादी या इज्तिमाई मसले को तहरीरी शक्ल में किसी हाकिम मजाज या किसी अफसर वाला तक पहुँचाएँ तो वो दरख्वास्त नवीसी कहलाएगा। दरख्वास्त लिखते हुए आदाब का ख्याल रखना अहम बात है। इसके अलावा दरख्वास्त सादा और मुख्तसर जुमलों में खुशख़त लिखी होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले की पूरी तवज्जो उस पर मबजूल रहे और वो आपके मसले को जल्दी से समझ जाए। बेमकसद बातें लिखने से गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। अब यहाँ पर उसके बाद हमारे पास हिदायत हैं, लेकिन इन हिदायत में कुछ जो है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से और जिस तरह से तब्दीलियाँ होती रहती हैं कवायद और ज़ुबान में, उसके मुताबिक जो है कुछ तब्दीलियाँ हैं जो मैं आपको बताऊँगी। साथ साथ दरख्वास्त में पहली सतर में दाएं से बाएं अफसर का ओहदा और महकमे का नाम और पता वगैरह लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि दूसरी सतर में अलकाब लिखें। अलकाब का मतलब होता है कि जनाब आली वगैरह लिखना, लेकिन हम दूसरी सतर में जो है उन्वान लिखते हैं कि दरख्वास्त किस मकसद के तहत लिखी जा रही है। उन्वान लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी अफसर बाला को वो दरख्वास्त भेजते हैं तो उन्वान पढ़कर उसको मसले की नौइयत फ़ौरी तौर पर मालूम हो जाती है। फिर हम तीसरी सतर में अलकाब लिखते हैं जिसमें जनाब आली लिखा जाता है और चौथी सतर से हम अपने नहायत अदब के साथ गुजारिश है के साथ हम अपना नफ्स मज़मून का आगाज़ करते हैं। नफ्स मज़मून यानी जिस मकसद के लिए दरख्वास्त लिखी जा रही है वो हमने बयान करना होता है। चौथा अहम नुक्ता ये है कि अल्फाज सादा और वाज़ेह अंदाज में तहरीर करें, यानी कि आपको जो मतलब और मकसद है वो सादा होना चाहिए और वाज़ेह अंदाज में होना चाहिए ताकि अफसर वाला को जल्दी पता चल जाए कि आपका मसला क्या है और उसे कितनी जल्दी उसने हल करना है। उसके बाद मकसद बयान हो जाए तो आखिर में नई सतर में दरख्वास्त मंजूर करने की ख्वाहिश का इजहार करें, यानी कि नवाजिश होगी और इस तरह से आपने लिखना है। फिर नफ्स मज़मून के बाद नई सतर के बाईं जानिब जो है आपने बिल्कुल बाईं जानिब जो है अलारज़ लिखना है और उसके नीचे आपने अपना पूरा नाम पता तहरीर करना है। अब यहाँ पर जो है नाम और पता तहरीर करने के सिलसिले में इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हम तालिबा और तालिबात को कहते हैं कि वो अपना पता नहीं लिखेंगे और ना ही अपना नाम लिखेंगे, बल्कि वो उसकी जगह जो कुछ हुरूफ़ तहजीर मखसूस किए गए हैं वो लिखेंगे। और जहाँ पर इसी तरह से लिखा है कि इसी सतर में दाईं तरफ दरख्वास्त गुजार ने तारीख लिखनी है, यानी कि जो भी दरख्वास्त गुजार जिस भी तारीख को लिख रहा है दरख्वास्त वो लिखने अल आरिज़ वाली लाइन में ही दाईं तरफ। अल आरिज़ आप इंतहाई बाईं जानिब लिखेंगे और तारीख जो है आपकी दरख्वास्त की वो इंतहाई दाईं जानिब होगी, यानी कि जहाँ से आपका बखिदमत का लफ्ज़ शुरू हो रहा है। तो ये थी हिदायत। आइए अब अपनी दरख्वास्त नंबर 1 का किताब से मुताला करते हैं बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी दरख्वास्त नंबर 1 है बीमारी की दरख्वास्त, जो कि हेड मास्टर या प्रिंसिपल के नाम लिखी गई, यानी तालीमी इदारे के नाम लिखी गई है। तो इसीलिए इसका तरीक़ेकार जो है हिदायत के मुताबिक मैंने यहाँ किताब पर तब्दील कर दिया है। आपने भी जो है इस तरीक़ेकार को देखते हुए अपनी किताब पर दुरुस्ती करनी है ताकि दौरान इम्तिहान आपको तैयारी में मुश्किल पेश ना आए। तो देखिए, इसमें हमने जब कहा था कि पहली सतर में हमने अफसर बाला का ओहदा और नाम जो है वो पता वगैरह लिखना है, तो यहाँ पर देखिए उसकी सूरत हाल कैसी होगी। अब चूँकि ये बीमारी की दरख्वास्त है तो स्कूल के सरबराह के नाम लिखी जा रही है जो कि प्रिंसिपल हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, अब यहाँ प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास सवाल में इबारत में प्रिंसिपल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया और हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस कहा गया है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सवाल की इबारत को देखते हुए यहाँ पर हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद साहिब या साहिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपने वक्फ़े की अलामत यानी उल्टा कौमा जो है वो आपने लगाना है। गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखना है, फिर कौमा यानी वक्फ़े की अलामत है और यहाँ शहर का नाम लिखा है लाहौर, तो आपने लाहौर नहीं लिखना। इम्तिहानी नज़र के मुताबिक हमने अलिफ बे जीम लिखेंगे। उसके बाद जैसे आपको बताया गया दूसरी सतर में उन्वान लिखा जाता है, तो उन्वान है दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह बीमारी, यानी कि आप बीमारी की वजह से स्कूल से छुट्टी ले रहे हैं। और देखें उन्वान लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि जब अफसर बाला या इदारे के सरबराह दरख्वास्त को देखेंगे तो उन्हें फ़ौरी तौर पर उन्वान पढ़ते ही मालूम हो जाएगा कि दरख्वास्त किस नौइयत की है। फिर अलकाब का सिलसिला आता है।
तो जनाब आली और उसके बाद फजाइया की या नदाइया की अलामत लगाई जाएगी। अगर आप मुखातिब कर रहे हैं किसी को तो नदाइया कहलाएगी, और अगर किसी जज्बात का इजहार है तो फजाइया, तो यहाँ पर ये नदाइया की अलामत कहलाएगी। उसके बाद शुरू करेंगे आप अपना लफ्ज़ मज़मून दरख्वास्त का, यानी वो असल मकसद, वो असल मुद्दा जिसके लिए आपने ये दरख्वास्त लिखी है। गुजारिश है कि भी लिख सकते हैं, और नहायत अदब से गुजारिश है भी लिख सकते हैं कि मुझे रात से बुखार है, डॉक्टर साहिब ने मुकम्मल आराम करने को कहा है, इसलिए मैं मौरखा 25 मई 2021 स्कूल हाजिर ना हो सकूँगा। अब अगर तालिबात लिखेंगी तो लाजमी तौर पर वह ना हो सकूँगी लिखेंगी, और दरख्वास्त आपने जब लिखनी है तो उसमें तारीख़ आप वही लिखेंगे जिस दिन की आपने छुट्टी लेनी है। मेहरबानी करके मेरी छुट्टी मंजूर फरमाइए। मेहरबानी करके जो है ये गलत टर्म है, गलत इस्तिलाह है, तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे बराहे करम मेरी छुट्टी मंजूर फरमाइए, यानी कि यहाँ पर हम बराहे करम लिखेंगे। ऐन नवाजिश होगी, इसको हम इख्तितामी जुमले के तौर पर आगे लिखेंगे। और फिर उसके बाद ये देखिए दाएं जानिब है हमने अल आरिज़ लिखा है, आप अल आरिज़ भी लिख सकते हैं या दरख्वास्त गुजार भी लिख सकते हैं, और इसमें तलबा और तालिबात की तज़कीर व तानीस की कोई तखसीस नहीं है। आपका ताबे फरमा, अब यहाँ पर अगर तालिबात लिख रही हैं तो वो आपकी ताबे फरमा लिखेंगे, और अगर तलबा लिख रहे हैं तो वो आपका ताबे फरमा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद सलमान नाम लिखा है, आप मोहम्मद सलमान नहीं लिखेंगे, बल्कि आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। आप यहाँ लिखेंगे हमज़ा छोटी है बड़ी, और बीच में ये छोटे ख़त्मे की अलामतें। जमात हफ्तम ए, आप जमात का नाम भी लिख सकते हैं और सेक्शन फ़रीक भी लिख सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर लिखना हो आपकी मर्ज़ी है, लिख सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी ख़ास। उसके बाद यहाँ मैंने मौरखा लिखा है जो कि हिदायत के मुताबिक गलत तरीक़ेकार है। ये देखिए मैंने अल आरिज़ वाली ही सतर में जो है मौरखा लिखा है, मौरखा 25 मई 2021 और आ गई है ईस्वी की अलामत। तो आप लोगों ने इस दरख्वास्त को देखते हुए, इस नमूने को देखते हुए अपनी किताबों पर ये दरख्वास्त दुरुस्त करनी है और अच्छी तरह से याद करनी है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।